अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक ऑफिशियल अपलोड्स और आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामी तारीख के उस अजीम जंगजू यानी अर्तगल गाजी के बारे में जिसने अपने साबित कदमी, जुर्रत, हिम्मत और बहादुरी से न सिर्फ अपने कबीले की बल्कि पूरे आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह उस दौर की बात है जब मंगोल पूरी दुनिया में फसाद मचा रहे थे और इन लोगों ने मुसलमानों की भी बहुत से इलाकों में भी तबाही मचा रखी थी और वो ख्वारिज़म सल्तनत तक जा पहुँचे थे। तो वहाँ एक कबीला हुआ करता था जो उन मंगोलों के डर से भाग चुका था। इस कबीले का नाम ताई कबीला था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। उनके 4 बेटे थे और इन्हीं के तीसरे बेटे अर्तगल गाजी थे। एक बार जब सलेवी सल्जूक सल्तनत के शहजादी हलीमा सुल्तान उनके वालिद और उनके भाई को बंदी बनाकर जंगलों के रास्ते से ले जा रहे थे, तब वहां पर अचानक से अर्तगल गाजी और उनके साथी आ गए और उन्होंने उनको सलेवियों से बचा लिया। फिर यहीं से शुरुआत होती है एक बहादुर, निडर और दिलेर जंगजू अर्तगल गाजी की। सलेवी इस हमले से बहुत बौखला गए। उन्होंने काई कबीले को परेशान करना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए अर्तगल गाजी ने जवाब में उस किले को ही फतह कर लिया जहां आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें और हमले करने के मंसूबे बनाए जाते थे। इस फतह के बाद पूरे आलम इस्लाम ही नहीं, पूरे ईसाई रियासतों में अर्तगल गाजी के बहादुरी के डंके बजने लगे। हर तरफ अर्तगल गाजी की शोहरत फैल गई। फिर अर्तगल गाजी की निकाह उसी शहजादी हलीमा सुल्तान से हो जाती है जिसे अर्तगल गाजी ने सलेवियों से बचाया था। फिर एक दौर आया जब मुसलमानों की सल्जूक सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। मशरिक से मंगोल और मगरिब से सलेवियों के हमलों में ये तुर्क सल्जूकी सल्तनत पिसने लगी। एक बार अर्तगल गाजी अपने छोटे से लश्कर के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि 2 फौजों में जंग हो रही थी। एक फ़ौज के पांव उखड़ रहे हैं, शिकस्त खा रही है और एक फ़ौज गालिब आ रही है। जो फ़ौज जंग हार रही थी वो सल्जूकी तुर्क थे और जो जीत रही थी वो वहशी मंगोल थे। लेकिन इस बात का इल्म अर्तगल गाजी को नहीं था। उन्होंने हारने वाली फ़ौज की मदद करने की ठानी और सल्जूकी तुर्क के फ़ौज में जा मिले और मंगोलों को खदेड़ खदेड़ कर मारा, यहाँ तक कि वो अपने लोगों की लाशें भी डर के मारे छोड़कर भागने लगे। अभी जो सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन अपनी शिकस्त को यकीनी समझ रहा था, वो अर्तगल के इस मदद से बहुत ज़्यादा खुश हुए और अर्तगल गाजी को अंकारा का इलाका जागीर में अता कर दिया। अर्तगल गाजी की फतोहात ने सलेवियों और मंगोलों की नींदें उड़ा कर रख दी। फिर बाद में अर्तगल के बाबा का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों के लिए अर्तगल की मां ने कबीले की सरदारी संभाली। फिर बाद में अर्तगल गाजी के 2 बड़े भाई अर्तगल गाजी से अलग रास्ते को इख्तियार कर लिया, जिसकी वजह से कबीला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और एक हिस्से के सरदार अर्तगल गाजी बन गए। इसके बाद अर्तगल गाजी ने सल्जूक सल्तनत को मदद फराहम करने के लिए अनातोलिया का रुख किया। 1258 में अर्तगल गाजी के एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। वो भी अपने वालिद अर्तगल गाजी के तरह ही समझदार और बहादुर था। 1281 में अर्तगल गाजी की वफ़ात हो गई और उन्हें मौजूदा दौर के तुर्की की शहर सोगुत में दफनाया गया। फिर 1299 में अर्तगल गाजी के वफ़ात के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और यूँ देखते ही देखते ये सल्तनत 3 बर्रे आज़मों पर राज करने लगी। यूँ 600 सालों तक अर्तगल गाजी की नस्लों ने हुकूमत की और फिर इस्लामी तारीख़ का एक काला दिन आया जब पहली आलमी जंग के बाद इस सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया और एक मुआहदे के तहत, जिसे मुआहदे लोज़ान यानी ट्रीटी ऑफ लोज़ान कहते हैं, इसके तहत मौजूदा दौर के सुल्तान को मुल्क बदर करके हमेशा के लिए खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया और तुर्की को इस्लामिक देश से सेकुलर देश बना दिया गया और तुर्की पर बहुत सी पाबंदी लगा दी गई, जैसे तुर्की अपने ही देश से तेल नहीं निकाल सकता और तुर्की की फॉस्फोरस बंदरगाह को आलमी मिल्कियत करार दिया गया, जिसकी वजह से तुर्की किसी भी जहाज़ से टैक्स नहीं ले सकता था। मगर इसकी मुद्दत सिर्फ 100 साल थी जो 2023 में ख़त्म हो जाएगी और तुर्की आलमी लिहाज से बहुत से फ़ैसले ले सकेगा। और वैसे भी तुर्की को अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला एक ईमानदार सदर रजब तैयब एर्दोगान के सूरत में दिया, जो धीरे धीरे तुर्की को वापस कोई हुई ताकत दिला रहा है और तुर्की को वापस एक इस्लामिक मुल्क के जानिब लेके जा रहा है।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو خلافت جیسی عظیم حکومت سے دوبارہ نوازے اور مسلمانوں کو ایک جٹ کرے جسے دیگر اسلامی دشمنوں نے دھوکے سے ختم کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔